नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों कि इस बार के सावन में जो तिथियां पड़ रही हैं वो शायद ऐसे सैकड़ों वर्षों के बाद पड़ रही हैं। इतनी विशेष विशेष तिथियां बहुत ही सुंदर योग के साथ आ रहे हैं। अभी सोमवार की अष्टमी सावन के पहले सोमवार के दिन आए थे। अब जो पहली एकादशी आ रही है वह गुरुवार के दिन आ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ ही साथ एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि इस सावन की पहली एकादशी में आपको सिर्फ एक बेलपत्र और चने की कुछ दानों से यह विशेष उपाय करना है। और अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रहे है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके व्यापार में आपको तरक्की नजर नहीं आ रही है, या फिर आपकी नौकरी में कोई दुविधा है, और या फिर उन लोगों के लिए जिनके विवाह समय से नहीं हो पा रहे हैं, इस विवाह में विलंब हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो सावन की इस पहली एकादशी में जो भगवान विष्णु के ही दिन पड़ रहे यानी गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसमें आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। और हम यकीन दिलाते हैं आपकी बड़ी से बड़ी विशेष मनोकामना जरूर से जरूर परिपूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन अभी एक बहुत ही विशेष दिन गुजर चुका है जो सावन का पहला सोमवार था और उसी दिन सोमवार की अष्टमी भी पड़ी थी। वह बहुत ही सुंदर योगों के साथ आया था और उसी प्रकार से सावन की पहली एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि आपको यह विशेष उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। आपके रूठे हुए किस्मत भी महादेव की कृपा से बदल जाएगी। अगर आपके हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य है तो महादेव भी ऐसे हैं जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपायों के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटा जल की। लोटा तांबे कर लेंगे और उसमें जल अपने किचन से लेंगे। फिर इसे के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है यानी जो डंठल होता है जिसे हम लोग गांठ कहते हैं, उसको आप तोड़कर हटा लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। देखिए, आपको 7 बूंद शहद लेना है। ये शहद आपको इस एक लोटा जल में ही डालना है और यह कार्य आप अपने घर से ही कर लेंगे। इसलिए आप एक एक करके 7 बूंद शहद इसे एक लोटा जल में पहले से ही डाल लेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको लेनी है चने की दाल। देखिए, गुरुवार का दिन है और एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं यानी पीले रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको यह चने की दाल जरूर ले ली है और ये आपको 41 ले लेनी है। 41 चने की दाल जो आप लेंगे उनको ध्यान रखेंगे कि वे कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी आप सभी जानते हैं कि चने की दाल तो आधी आधी होती हैं, लेकिन उन आधी दाल भी कहीं कोई टुकड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको आधी आधी चने की दाल होती है वो 41 गिनकर चने की दाल ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह विशेष उपाय आपको इस विशेष तिथि में से सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के समय में करना है। प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। और जब भी हम प्रदोष काल के समय महादेव के सामने कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना महादेव बहुत ही जल्दी से परिपूर्ण करते हैं। तो यह आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। अगर आपको प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी है जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल के समय कहलाता है। और इसी समय आपको यह सुंदर सा उपाय करना है।
शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 41 चने की दाल लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। एक चने की दाल दीजिए और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक चने की दाल समर्पित कर दीजिए। दूसरी चने की दाल ले और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लीजिए और फिर समर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको 41 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और 41 बार ही बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेना है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप एक काम करेगा, एक अलग से छोटा पात्र कोई ले जाइएगा, कोई छोटी सी कटोरी ले जाइएगा। उसमें पहले ऐसे ही आप एक एक करके वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ा कहीं दूर बैठकर आप एक एक करके यह चने की दाल इस कटोरी में डालते जाएगा बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और 41 पूरी चने की दाल जब आप इस कटोरी में डाल लीजिए तब यह कटोरी की दाल पूरी एक साथ शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। लेकिन यह तब करेंगे जब शिवालय में भीड़ होगी। अगर शिवालय में भीड़ नहीं है तो फिर आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जीवन में आपके दुख बहुत, कष्ट बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, आप कार्य करने के लिए प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन आप लगातार असफल हो रहे हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है अपने जीवन में चल रहे समस्या को दूर करने के लिए। आप बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर जहां अपने चने की दाल समर्पित की है उन्हीं चने की दाल के ऊपर आप एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा चने की दाल में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रख लीजिए। अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर ये उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी आप दक्षिण दिशा में रखेंगे या फिर जिस दिशा में आप बैठे हैं उसी दिशा में आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है। फिर उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने 7 बूंद शहद डाला है, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर यानी इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ इतना कार्य करना है। इस सुंदर सी एकादशी में गुरुजी कहते हैं इस महीने पड़ने वाली इस विशेष एकादशी में अगर आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी योगी, और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का अंत बहुत शीघ्रता से होगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे छोटे से उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका विधि पर तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी मिलाना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का इस्तेमाल करना है। गुरुजी ने कहा कोशिश करेगा कि अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो फिर आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, यह दीपक लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर में माता तुलसी के वृक्ष के नीचे। देखें, एकादशी का दिन है, इसलिए आप तुलसी के पौधे को ना तो इस पर से करेंगे, ना ही तुलसी के पौधे की कोई पट्टी तोड़ेंगे और ना ही तुलसी के वृक्ष को किसी भी प्रकार से आप छुएंगे। गुरुजी का करते हैं कि एकादशी में हम किसी भी पौधे की ना ही कोई पत्तियां तोड़ते हैं, ना ही कोई उनकी दाल तोड़ते हैं, न ही किसी भी पेड़ की ही किसी भी पौधे की, और ना ही तुलसी के पौधे की। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये उपाय आपको शाम के समय ही करना। शाम को जब सूर्यास्त होते हैं उस समय ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी भी ले ली है। अब देखिए, तुलसी के पौधे के नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर उसके बाद आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं वही इस दीपक में डाल दीजिए। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम एकादशी के दिन माता तुलसी के पौधे के नीचे यह दीपक इस प्रकार से प्रचलित करते हैं तो हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनकी वजह से हमारे कोई भी कार्य रुक जाते हैं, हमारे व्यापार में रुकावट आ जाती है,
हमारे घर के ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो धन की वजह से रुक जाते हैं, तो धन की वजह से वे सारे कारक बनने पर आरंभ होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, हमारे घर का दुर्भाग्य दरिद्रता समाप्त होगा और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते माता लक्ष्मी की कृपा से खुलेंगे। तो दोस्तों, ये उपाय भी आपको अपने घर पर जरूर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, इन दोनों उपायों को अगर हम इस सुंदर से एकादशी में करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। महादेव की कृपा से हमारा बड़ा से बड़ा दुख, हमारी बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।